एम एग्जिस्ट करेगा सच दैट क्यू है जो क्यू की एक्सटेंशन रूट है आपके पास के होएगी। सिंस डिग्री ऑफ के ओवर क्यू इज 2, सो इसके आपके पास जो डायमेंशन है वो आपके पास 2 है। बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 2 होंगे, तो ये क्या होंगे? एल आई होंगे। यदि आप 3 एलिमेंट लोगे तो क्या हो जाएंगे? एल डी। सो हमने एक एलिमेंट लिया सी, हमने एलिमेंट लिया सी कहाँ से? के माइनस क्यू से। ठीक है, जो किसके अंदर तो है, के अंदर है, किसके अंदर नहीं, के अंदर नहीं। कंसीडर के 3 एलिमेंट्स 1 सी सी स्क्वायर। ठीक है, जो क्या होंगे आपके पास? एडिटिंग होंगे। तो देयर एग्जिस्ट ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री इन क्यू not all zero such that linear combination of C I is zero। हाँ जी, पास तीन खाली हमारे पास जीरो नहीं है, तो आप सर आपकी किसी आवाज भी नॉन जीरो क्लियर नहीं नंबर आ से रही। एक्सप्रेशन को किसी भी नॉन जीरो नंबर से आप एक्सप्रेशन को डिवाइड कर पाओगे। हाँ जी, सो आपके पास एक्सप्रेशन बन जाता है सी स्क्वायर प्लस ए वन बाई ए नॉट सी प्लस ए टू बाई ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। हम इस एक्सप्रेशन को सी के लिए सोल्व करेंगे बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो हमारे पास जो सी की वैल्यूज है आपके पास आती है सी इक्वल टू माइनस ए नॉट प्लस माइनस अंडर द रूट ए वन स्क्वायर माइनस 4 ए नॉट ए टू बाई 2 ए नॉट। हाँ जी, सी आपके है जो के अंदर नहीं है, क्यू के अंदर नहीं है, के से बिलोंग करता है। दोनों साइड हमने क्यू ली। हाँ जी, ए नॉट ए वन ए टू ये कहाँ से लाई करते हैं? क्यू के अंदर लाई करते हैं। सो आप ये किसके अंदर चला? क्यू के अंदर। ए किसके अंदर था? क्यू के अंदर। मेरे पास क्यू सी है जो आता है अंडर द रूट ए वन स्क्वायर माइनस 4 ए नॉट ए टू। हाँ जी, यदि आपके पास रूट वाला आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब तो वो एक रैशनल नंबर आ जाएगा। इसका मतलब जो क्यू है वो क्यू सी के बराबर आ जाएगा। वो तो कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि सी है जो हम कहाँ से मान के चले थे? के माइनस क्यू से। तो इसका मतलब जो पास एक्सप्रेशन है अंडर द रूट ए वन स्क्वायर माइनस 4 ए नॉट ए टू कैन बी रिटन एज अ फॉर्म b to m where b belongs to q and m is square free। ठीक है, सो आपके पास जो क्यू सी है वो किसके इक्वल आता है? क्यू रूट एम के इक्वल। अच्छा, ये वाली तो आप इनको डिस्कस करेंगे फिर क्लास में। सर आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वाला जो वो आपके पास है दैट dt क्यू टू r माइनस u e पावर प्लस माइनस दिस वन। ये सच की है। पहली सभी को नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर। टू करना है, जो आपके पास क्वाड्रेटिक फील्ड है क्यू रूट है 2, उसकी जो यूनिट्स होती हैं वो माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 2 की पावर प्लस माइनस m इस टाइप की होती है। ठीक है, क्या आप ये बता सकते हो कि इस थ्योरम की स्टेटमेंट से जो यूनिट्स हैं वो काउंटिंग में कितनी है? कोई भी जो आपके पास
हाँ जी, इनफाइनाइट, क्योंकि एन कहाँ से बिलोंग करता है? होल नंबर से। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर से। हाँ जी। लेट यू बी यूनिटी ऑफ क्यू रूट टू। ठीक है, यूनिटी की नॉर्म कितनी होती है? 1 होती है। क्यू रूट टू के एलिमेंट किस टाइप के होते हैं? एक्स प्लस वाई इंटू रूट टू। जैसे क्यू आयोटा के एलिमेंट क्या होते थे? ए प्लस आयोटा बी, एक्स प्लस आयोटा वाई। क्यू ओमेगा के एक्स प्लस आयो ओमेगा वाई। वैसे ही क्यू रूट टू के एलिमेंट कैसे होंगे? एक्स प्लस वाई रूट टू। ठीक है। तो आपके पास इस स्ट्रक्चर की जो नॉर्म है, ध्यान से देखना। जैसे आपके पास स्ट्रक्चर है क्यू रूट एम, तो उसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे? एक्स प्लस रूट एम इंटू वाई। ठीक है, तो उसकी नॉर्म आपके निकलेगी एक्स स्क्वायर माइनस एम वाई स्क्वायर। तो आपके पास एक्स प्लस वाई रूट टू की जो नॉर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर। ठीक है। हाँ जी। अब आप एक बात बताओ, ये नॉर्म है जो पॉजिटिव कब होएगी? क्या कोई बता पाएगा ये नॉर्म है जो पॉजिटिव कब होएगी? जब आपके पास जो रूट के अंदर जो एलिमेंट है, दैट मीन इमेजिनरी नंबर आ जाए। क्यों रूट इमेजिनरी आ जाए आपके पास, नेगेटिव नंबर हो जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है। बाई इंस्पेक्शन एक्स की वैल्यू एक सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास यू का। तो आपके पास यू क्या आ गई? 1 + √2। ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे जो भी यूनिटीज होंगी वो इसी फॉर्म की होंगी, इसके अलावा कोई भी यूनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी क्यू रूट टू स्ट्रक्चर की। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे? लेट इट बी एनी यूनिटी ऑफ क्यू रूट टू। हाँ जी, ईटा है तो माइनस ईटा भी यूनिटी होगी। Then we find all the unities of q root 2 which are bigger than 1। हम सारी यूनिटीज फाइंड करेंगे जिसकी भी जो किससे बड़ी होगी? 1 से बड़ी होगी। हम मान लेते हैं कोई ईटा है 1 से तो बड़ा है और 1 + √2 से छोटा है। ठीक है, इसका मतलब ईटा है जो ईटा की नॉर्म कैसे लाई करेगी? -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है, इसलिए बात क्या है कि जो x है, x की वैल्यू 1 होएगी और y की वैल्यू के लिए वैसे इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि जो आपके पास एलिमेंट्स है जो किस टाइप का आ जाए? x + y√2 टाइप का, जो कि 1 और 1 + √2 के अंदर लाई करता हो, उसके छोटा हो। इसका मतलब आपके पास 1 से बड़ी कोई भी यूनिटी और 1 + √2 के से छोटी कोई भी यूनिटी लाई नहीं करेगी। इसका मतलब या तो यूनिटी 1 होएगी या 1 + √2 के साथ होएगी। ठीक है, इसका मतलब आगे हमारे पास एटा है जो 1 से बड़ा है।
हाँ जी। अब हम लेते हैं ईटा है जो आपके पास यू एन के इक्वल नहीं है, ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या आ जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट आ जाएगा, इक्वल ना होने की बजाय वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, बताना जरा, जब आपके पास n है जो इंफिनिटी को टेंड करेगा, 1 + √2 की पावर इंफिनिटी किसको टेंड करेगी, इंफिनिटी को। हाँ जी, इसका मतलब आपके पास जो u की पावर -n ईटा लाई कर रहा है 1 और u के बीच में। अब आप देखो, u भी यूनिटी, ईटा भी यूनिटी, तो u की पावर -n इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटीज अगेन है यूनिटी। उस रिजल्ट से u की पावर -n इंटू ईटा इज ऑल्सो यूनिटी। बट हमने प्रूव किया था कोई भी यूनिटी 1 और u के बीच में लाई नहीं करेगी। यहाँ पे क्या आया कि भैया तो कर रही है, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। इसका मतलब जो भी यूनिटीज हैं वो आपके पास, क्योंकि नेगेटिव ऑफ यूनिटी अगेन यूनिटी, नेगेटिव पावर कर लो यूनिटी की, वो भी यूनिटी होगी। इसका मतलब बाय टेकिंग नेगेटिव और इनवर्स वी सी दैट ऑल द यूनिटीज ऑफ द स्ट्रक्चर q√2 are of the form plus minus u की पावर प्लस माइनस n, where n from non-negative integers। ओके, क्या ये थ्योरम समझ में आई? सबसे पहले हमने बाय इंस्पेक्शन यूनिटी फाइंड की स्ट्रक्चर की, जो कि क्या है 1 + √2। फिर हमने फाइंड किया कि कोई भी यूनिटी 1 और u के बीच में लाई नहीं करेगी, 1 से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। फिर हमने क्या फाइंड किया कि भाई यदि u की पावर n के इक्वल नहीं है तो कोई भी यूनिटी है जो u की पावर n के इक्वल नहीं, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट आ गया हमारे पास। तो कोई भी यूनिटी है जो समथिंग ऑफ प्लस माइनस u की पावर प्लस माइनस n ही होएगी। और ये कितनी होगी, देयर आर इनफाइनाइट यूनिटीज ऑफ द फॉर्म प्लस माइनस n u की पावर प्लस माइनस n। जैसे आपके पास स्ट्रक्चर था q√2, सिमिलरली उन्हीं लाइंस के ऊपर स्ट्रक्चर है q√3, उसकी यूनिटीज भी इनफाइनाइट होंगी बट ऑफ टाइप 2 + √3। ओके, अब आ रही है ठीक आवाज है। आपके सेक्शन का लास्ट इवनिंग फील्ड्स इन विच द फंडामेंटल थ्योरम इज फॉल्स। वो कौन से दो तीन फील्ड हैं जिसके अंदर फंडामेंटल थ्योरम फॉल्स होती है। हमने पढ़ा है कि भाई फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, कोई भी नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखा जा सकता है और वो रिप्रेजेंटेशन यूनिक होती है अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर ऑफ प्राइम्स एंड एम्बिग्विटी बिटवीन यूनिट्स एंड एसोसिएटेड प्राइम्स, ठीक है। क्यू एटा के अंदर हमने प्रूव कर लिया, क्यू ओमेगा के अंदर प्रूव कर लिया, q√2 के अंदर प्रूव होती है। बट आपके पास स्ट्रक्चर है q√-5, एक स्ट्रक्चर है q√ऑफ n, वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यूनिटी फेल, ये फंडामेंटल थ्योरम फेल होती है, बता पाओगे आप?
कौन से दो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फंडामेंटल थ्योरम फेल होती है? ये आवाज नहीं आ रही क्या? यहाँ पे भी स्ट्रक्चर हम लोग के पास क्यू रूट 10 और क्यू रूट -5 इसमें भी हम लिख सकते हैं, बट यहाँ पे जो आपके पास लिखा है ना, रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, यूनिकनेस नहीं है यहाँ पे। क्या नहीं है? यूनिक नहीं है। सो फंडामेंटल थ्योरम आपके पास क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है। जो आपके पास कंपल्सरी क्वेश्चन है वहां पे भी पूछी जा सकती है ये, और बड़े वाला क्वेश्चन है वहां पे भी। ठीक है, ये 48 पेजेस तक आपका सिलेक्शन हो जाए, इसको इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाएगा, क्या तक हो जाएगा? यस निशा, क्या बोल रहे हो आप? कॉपी ना मेरे जो मैंने भेज रखी है से 6 को है ना, हम दो तरीके से लिख पाएंगे। जैसे पहले तो मैं क्यू रूट 5 का रूट ऑफ -5 का बताता हूँ। थ्री लिखा गया, ठीक है। यस सर। एक रिप्रेजेंटेशन, आगे वाली रिप्रेजेंटेशन क्या है? 1 प्लस रूट ऑफ -5 इंटू 1 माइनस रूट ऑफ -5। कितनी रिप्रेजेंटेशन आ गई इसकी? 6 की ही। 2 आ गई। 2 आ गई ना? यस सर। हाँ। क्या दोनों में प्राइम अलग अलग है, सेम है? सर डिफरेंट है। इसका मतलब वो थ्योरम क्या बोलती थी? प्राइम तो यूनिक होंगे बट ऑर्डर मैटर नहीं करेगा ना, लेकिन यहाँ पे तो प्राइम ही अलग आ गई। ओके ओके, ठीक है सर, समझ में आ गया। Got it? हाँ। और यस जैसे सर। यदि आप रूट वाले लिखोगे तो किस तरह की रही, लिखोगे तो लेकिन साथ में एक तरीका और आ गया, 4 प्लस रूट 10 एंड 4 माइनस रूट 10। ठीक है सर। सेकंड क्लास है।